हम्म। तो चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था, बता दो। किसको कहते थे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हेलो। यस अपन इंटीग्रल तो 5 तो ग्रेटेस्ट, बोलते थे शायद। हाँ, जैसे अगर 5.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अपन 5 बोलते हैं। 5 मतलब 5 लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, नहीं अगर नंबर लाइन पे देखें। यस सर, नंबर लाइन पे लेफ्ट वाला। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी है। और यहाँ पे चलो अपन लिख देते हैं ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इधर -1 है, -2 है, और यहाँ पे ये 6 से आगे चलता गया। ठीक है, तो देख रहे हो 5.2 कहाँ पे आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। बिल्कुल यहाँ पे आएगा 5.2। इसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा है? 5 है, तो इसका वैल्यू 5 हो गया। अगर मैं यहाँ पे रखूँ -0.9, तो -0.9 रखा तो वो कहाँ पे आएगा? क्या ये यहाँ पे आएगा? -0.9। -1 तो उसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन सा है? 1 -1 है। तो क्या इसका वैल्यू -1 के इक्वल होगा? -1 अगर yes, इस sir. बॉक्स के अंदर इंटीजर आ जाए, यानी कि अगर सोचो यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 5 बोलोगे? यस सर। ऐसा बोलेंगे। तो क्या अपन कह सकते हैं, अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर आएगा तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। क्लियर है टीचर सबको? आएगा। यस सर। इधर आएगा। ठीक यस है। सर। फिर उसके बाद अपन ने इसको डिफाइन भी किया था, जो देखो अगर y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, पिछले क्लास में आपको याद होगा। फिर हमने बोला था अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 है, तो सोचो अभी जो अपन बात कर रहे हैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, यानी कि इस वाले इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं। यस सर। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। जीरो ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो और लेस देन 2 हो, यानी कि हम ऑलवेज 1 आएगा। बिल्कुल अपन यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? 1 आएगा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन 3, तो आप क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। रहेगा। बिल्कुल सही है। अगर x अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन 0 हो, तो इसका वैल्यू क्या -1 के इक्वल होगा? क्या अपन इसके हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? आप बोल सकते हो जो अगर इनपुट अपन 0 और 1 के बीच रखे, 0 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ऐसा बोलोगे? यस सर। ठीक है, तो चलो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऊपर में ड्रॉ किया हुआ है, पिछले क्लास में अपन ने ड्रॉ भी किया था। तो देखो 0 और 1 के बीच में क्या ये वाला पार्ट होगा? हमेशा 0 आएगा आउटपुट। समझ पा रहे हो सब? यस सर। अब देखो 1 और 2 के बीच में आउटपुट क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 1 यस सर। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आउटपुट क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। तो ये हुआ। 2 अब सोचो -1 और 0 के बीच में आउटपुट क्या आ रहा था? -1 आ रहा था। ये हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है आपको? यस। ठीक है, तो इसको अपन ना स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं। धीरे धीरे देखो सीढ़ी जैसा बन रहा है ये, नहीं बन रहा है? ठीक है, इसमें चलो एक बात अपन और भी ऐड कर देते हैं। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं है। इस वाले लाइन का इक्वेशन बताओ, क्योंकि अभी लाइन का इक्वेशन भी आपको लिखना नहीं आता है। y equals to x। y इक्वल्स टू x है, बहुत बढ़िया। और दूसरा वाला जहाँ पे ये y खाली equals है, to x minus 1। गड्ढा है, तो उस वाले लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? So y equals to x y minus equals to 1। x minus 1 y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू x माइनस 1। क्या अपने को दिख रहा है जो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना, ये जो ग्राफ बना है सीढ़ी वाला, क्या ये ग्राफ किसके बीच में लाई कर रहा है? बता दो। ये ग्राफ क्या ये ग्रेटर देन x माइनस 1 है और लेस देन इक्वल्स टू x है? यस सर। ठीक है, yes sir तो ये बात अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा।
अब सोचो इसका प्रॉपर्टी अपन लिखने से पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें आप सोचो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने बोला 5 जो है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, जी तो क्योंकि Yes, sir, यहाँ से भी 5 आएगा और यहाँ से -5 आएगा, तो अपन बोल देंगे 5 + -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 होगा। 0. ठीक है, Yes, यानी Yes, कि sir. हमने, अगर मैं बोल दूं x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू 0 होगा कब? जब आप बोलोगे x इक्वल्स टू इंटीजर रखें। इसको हटा लो आदित्य, ठीक है ना, चलेगा? ऐसा बोलोगे। Yes, sir. अब सोचो अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.1, इसका वैल्यू बता दो क्या होगा? -1. Sir, 1. -1. ये आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये आ 5. जाएगा -6, दोनों को ऐड करोगे तो -6. आउटपुट क्या होगा? -1 के इक्वल होगा। -1. -1. Yes. क्लियर है? -1. बिल्कुल। Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से थ्योरी बना सकते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू -1 होगा जब x अपना इंटीजर ना हो। ऐसा बोलोगे? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटीजर होगा तो 0 होगा, अदरवाइज क्या होगा? -1 होगा। क्लियर है -1. सबको? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक और अपन देखते हैं इसमें, पॉइंट 2, फिर सबको समराइज करके लिख देंगे। पॉइंट 2, अब सोचो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलूं मैं 5 प्लस यहाँ पे 6.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्या बोलोगे? यहाँ से ये आ गया 11.1, तो आप बोलोगे 11 बोलोगे, ठीक है ना? क्या मैं 11. इसको लिख सकता हूँ? 11. जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको तो अपन डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ही होता है, जो अंदर होता है वही बाहर लिखते हैं। Yes, sir. 5 आ गया, 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.1 बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये Yes, दोनों sir. इक्वल होगा? हाँ, Yes, sir. कोई sir. दिक्कत नहीं है, चलेगा। यहाँ से फिर से आप बोल दोगे 5 + 6 बोले तो 11 आ जाएगा। 11. क्लियर है? तो अब मैं एक थ्योरी बना सकता हूँ, अगर x प्लस इंटीजर हो तो डायरेक्ट इसको अपन बोल सकते हैं इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सोचो एक और बातें इसमें कर लेते हैं, अगर माइनस में हो तब क्या होगा? अगर यहाँ पे 6.1 -5 होता तो इसको तो आप क्या बोलते हैं? क्या ये 1.1 बोलते हैं और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 के इक्वल आता? One. हाँ, sir. Yes, sir. क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.1 माइनस इंटीजर यानी कि 5? तो अब देखो तो ये किसके इक्वल आता? 6 - 5 बोले तो तब भी 1 के इक्वल आता। 1. Yes, sir. तो क्या इसके बेसिस पे भी अपन एक थ्योरी बना लें, जो अगर x माइनस इंटीजर हो तब भी अपन क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस इंटीजर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्या अपन इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दें? अगर x प्लस माइनस इंटीजर हो तो इसको अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ पे प्लस माइनस -I. इंटीजर। चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? Yes, sir. नहीं है ना? Okay, sir. Yes, sir. चलो तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, ये वाला तो आपने ऊपर से देख लिया नहीं? Yes, हेलो। sir. Yes, sir. और ये अभी हमने जो पढ़ा, अगर इंटीजर है तो अपन इंटीजर को बाहर कर देंगे। और ये वाला देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ऑफ माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कितना होगा? 0 होगा जब x क्या हो? अपना इंटीजर हो, नहीं? Yes, sir. और अदरवाइज क्या बोलोगे आप? -1 बोलोगे। क्लियर है -1 सबको? होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पार्ट सबका क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन जानते हैं इसके बारे में, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन के बारे में, ठीक है ना?
और आपने एक चीज और पढ़ा था, जो किसी भी नंबर को अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, नहीं? Yes, sir. याद है आपने बोला Yes, था sir. अगर x है तो x को अपन लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Yes, x sir. प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। क्लियर है? जैसे Yes, sir. कि Yes, यहाँ sir. पे सोचो अगर 5.4 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.4 5.4 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5.4। तो यहाँ Yes, से sir. आप बोलते हैं ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5.4 0.4 हो जाएगा, चलेगा? ऐसा Yes, आपने sir. बोला था। और सोचो अगर यहाँ पे -5.4 होता, ठीक है ना, अगर यहाँ पे -5.4 होता तो इसको क्या अपन लिख सकते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.4 -5. प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -5.4, ऐसा लिखेंगे? Yes. ठीक Yes, है। sir. तो यहाँ से ये क्या आएगा -6 plus -6 0.6. और ये -6 plus 0.6, क्योंकि पिछले क्लास में आप पढ़ Yes. चुके हो इतना, ठीक है ना? तो ये देखो तो Yes, कितना sir. -5.4 के इक्वल आ गया, Yes, sir. Yes, sir. चलेगा? तो यहाँ से अगर किसी को फ्रैक्शन पार्ट निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से लिख सकते हो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत Yes. है इसमें? नहीं है। No, sir. No, चलो। sir. अब एक चीज देखो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट के अंदर तो अपन इजीली बता पा रहे हैं, नहीं? जैसे अगर यही 0.54 लिख देते चलो, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यही बाहर निकाल दोगे, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं बोल दूं यहाँ Yes, पे sir. 5.6 बोल दूं तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, कोई 0.6, दिक्कत नहीं आ रहा है। 6. अगर जैसे ही ये हो जाता -5.6 0.4. तो आप बोलते हो 0.4, क्या अपन बोल सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5.6? क्या ये 1 Yes, माइनस sir. Yes. 0.6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.4. 0.4 4. ऐसा बोल सकते हैं। और ये Yes, कहाँ sir. से बोल रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो इसमें भी इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, जैसे आपने बोला फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर है? यही बोला ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, अब sir. सोचो इसमें, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है ना एक इंटरवल में फिक्स होता है, जैसे 0 to 1 में क्या है? 0 है, और क्लोज इंटरवल 1 to 2 में क्या है? 1 है, ठीक है ना? इसीलिए हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बेसिस पे इसको अपन लिख लेते हैं। इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ जो ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस 0 हो जाएगा, 0. यानी कि x के Yes. इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 2, तो क्या तुम बोलोगे ये हो जाएगा x माइनस 1 के इक्वल? Yes, sir. अगर मैं बोलूं इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन 3, क्या ये x माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा? हेलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो इसी में अगर मैं बोलूं इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन 0, तो क्या तुम बोलते ये x प्लस 1 हो जाएगा? चलेगा? अब सोचो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 to 1 में अपना फंक्शन क्या है? x है। 0 to Yes, sir. 1 में अपना फंक्शन x है, और Yes, sir. -1 to 0 में अपना फंक्शन क्या है? x प्लस 1 है, X plus 1. और 1 to 2 में अपना फंक्शन क्या है? x माइनस 1 है, X Minus 1. और 2 to 3 में क्या है अपना फंक्शन? X minus 2. चलो, तो इसी के बेसिस पे अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि ये चीज तो पिछले क्लास में अपन ने देख लिया है, ठीक है ना, तो फटाफट बोल भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम बोलोगे जो 0 to 1 में ये जो फंक्शन आ रहा है, क्या ये y इक्वल्स टू x के इक्वल होगा? y Yes, sir. इक्वल्स टू x, और ये वाला क्या हो जाएगा? क्या ये y इक्वल्स टू x माइनस 1 होगा? -1. Yes, sir. और ये वाला क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू X minus 2. माइनस 2।
क्लियर है? और Yes, इस sir. वाले को क्या बोलोगे? Yes, sir. क्या ये Y y equals to इक्वल्स x टू plus x 1. प्लस plus 1 1. और ये वाला क्या Y हो जाएगा? equals to y x plus इक्वल्स y टू is equal Y x to equal प्लस to x plus 2. 2। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, अब sir. देखो ये जो आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये आप कह सकते हो किसके बेसिस पे? ये जो हमने फंक्शन को डिफाइन किया है ना, कहाँ पे? यहाँ पे। Yes, sir. अब Yes, सोचो, sir. हाँ एक सेकंड सुन लो पहले पूरी बात। यहाँ पे देखो, अगर मैं 0 और 1 के बीच में x का कोई सा वैल्यू रखूं, आप रख लो 0.8, तो उसका वैल्यू क्या 0.8 ही आएगा। अगर इनपुट अपन 0.8 रखे तो, अगर 0.99 रखते हैं तो उसका आउटपुट भी क्या आएगा? उसी के इक्वल होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू Yes, x sir. है। समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो अगर 1 और 2 के बीच में आप कोई सा भी पॉइंट रखो, जैसे सोचो अगर मैं x इक्वल्स टू 1.99 रखूं, if x इक्वल्स टू 1.99, तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखोगे तो क्या होगा? ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको आपने डिफाइन करके लिख दिया पहले, किसके इक्वल होगा? यहाँ पे देखो, क्या ये x माइनस 1 के इक्वल होगा? तो क्या Yes. 1.99 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 0.99 आएगा। 2.9. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा आप देख पा रहे होगे जो इसका जो आउटपुट होगा, क्या वो 0 और 1 के बीच होगा? और 0 Yes, कहाँ sir. पे मिल रहा है अपने को? हर एक इंटीजर पे ये 0 वैल्यू दे रहा है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है, इसको आपने बोला ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं, तो x के जगह पे 5 रखोगे माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, क्या ये 5 Zero आ माइनस जाएगा। 5 कितना आ जाएगा? 0 होगा। 0. यानी कि फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई सा भी इंटीजर रखें, फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई सा इंटीजर रखें तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। Yes, sir. Sir. चलेगा। Yes, sir. और आप यहाँ से ग्राफ से Sir. देख पा रहे होगे। हाँ बोलो। ये ग्राफ में सर x माइनस 1 x माइनस 2 जो लिखा था एक बार बता देते हैं। ये लिखना बता देते हैं। थोड़ा बहुत तो 9-10 में रहता है ना, जो 2 पॉइंट दिया रहता है उन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है। तो सोचो इसमें अगर ये y इक्वल्स टू x लाइन है, ठीक है ना, तो इस पे अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो आउटपुट कितना आएगा? 0 आएगा। सर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ। सर यानी हम लोग कोई भी वैल्यू एंटर करें तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 या 1 के बीच में आएगा ना? बिल्कुल 0 और 1 के बीच में आएगा। आप कोई सा वैल्यू बता दो हमें। ठीक है। क्या नहीं दिख रहा है? ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं जा दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? चला गया दिख पता रहा है। नहीं। अब आ रहा सर, यस सर। अब देखो अगर 0 Yes, और sir. 1 के बीच देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है? y इक्वल्स टू x के इक्वल आ रहा है, नहीं? तो सोचो Yes, sir. 0 और 1 के बीच ना आप कोई सा भी 2 पॉइंट ले लो, x इक्वल्स टू बोल दो, एक तो 0 ले लेते हैं, एक 1/2 Yes, ले sir. लेते हैं, चलेगा क्या? यस सर। तो 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 1/2 पे भी आउटपुट कितना आएगा? 1/2 आएगा। अरे आएगा ना, क्योंकि y इक्वल्स टू x ही तो है 0 और 1 के बीच में फंक्शन अपना। अच्छा यस सर, यस सर। y2 अच्छा हम यस सर, यस समझ गए सर। हाँ तो 2 पॉइंट लो, उसको मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अभी आप याद कर लो, ठीक है ना? अपन जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे समझ गए ना। सर, समझ गए सर, समझ गए। चलो तो अब बताओ, क्या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट का जो वैल्यू होगा वो किसके और किसके बीच होगा? बताओ। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 होगा? Less than 1. Yes, sir. ठीक है ना? ये काफी Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलेगा? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसमें, हाँ इसमें थोड़ा प्रॉपर्टी अपन देखेंगे, अभी पहले देख लेते हैं फिर लिख लेंगे। पॉइंट 1 इसमें, अगर आप मैं तुमसे बोलूं जो 2 प्लस 3.1 इसका आप फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर इसको तो मैं जोड़ लेता हूँ और फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0.1 Five. इक्वल
इक्वल हो जाएगा। 0.1 half x. Yes, क्या sir. ये इंटीजर वाले को हटा दे तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3.1 का फ्रैक्शन पार्ट निकाल लो, उसी के इक्वल होगा, Yes, sir. ऐसा बोल उसी के सकते equal है। हैं। Yes, sir. अब ऐसा सोच लो, अगर यहाँ पे 2 चलो 3.1 माइनस 2 होता तो क्या तुम तब भी ऐसा कर सकते थे, डायरेक्ट 3.1 लिखते? बताओ। Yes, sir. लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते yes sir ठीक है, हैं। 0.1 तब भी आएगा सर। 0.1 तब भी आएगा। अगर ऐसा होता 3.1 है और यहाँ पे -4 कर लेते हैं, तब नहीं सकते थे तब क्या बोलते? तब तब तो नहीं। बातें चेंज हो जाती। 0.99 Yes, sir. तब आप बोलते 0.99 होता, नहीं 9. Yes, sir. 0.99. 0.99 होता। yes sir यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो 0. सोचो इसके इक्वल पहले बता दो, यहाँ पे क्या लिखते? -0.9 लिखते। Yes, sir. अब इसका जो होता फ्रैक्शन पार्ट होता वो किसके इक्वल होता? क्या ये 0.1 के इक्वल होता? Yes, sir. yes sir ठीक है ना? तो क्या अपन फिर भी इन दोनों के बेसिस पे क्या मैं थ्योरी बना सकता हूँ, बोल सकता हूँ अगर x प्लस माइनस इंटीजर हो तो इंटीजर वाले को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बोल सकता हूँ? Yes, sir. देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि आपने इसमें इंटीजर हटाया, एक सेकेंड यार, हार्ड आप देखो इसमें आपने इसमें इंटीजर हटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर यही आया और इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया? 0.1 आ गया। और फिर आपने इसमें भी इंटीजर हटाया, तब भी फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 0.1 आएगा। बताओ। yes sir Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब सोचो इसमें भी अगर आप इंटीजर हटा लोगे तब भी आंसर क्या वही आएगा? क्योंकि अगर Yes, तुम sir. सिंप्लीफाई करोगे तो आया फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कितना आया? -0.9, और उसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? फिर से 0.1 होगा। 0.1. तो क्या अपन कह सकते हैं अगर x प्लस माइनस इंटीजर होगा तो इंटीजर गायब कर दो, जो x का फ्रैक्शन पार्ट होगा वही आंसर होगा। अरे ऐसा बोलोगे? yes sir चलेगा। तो इससे ये प्रॉपर्टी आप देख लो, पहला वाला क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 2, ठीक है ना? अब सोचो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर जो होता है वो क्या 0 के इक्वल होता है? जैसे कि आप देख लो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2, क्या ये 0 के इक्वल होगा? Yes, Yes, sir. sir. yes Yes, sir. ठीक है। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -i कर दूं, क्या ये भी 0 के इक्वल होगा? जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -5, अरे -i Yes, क्या होगा सर। वही इंटीजर हो जाए तो बस Yes. हो गया। Yes, sir. हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं जो ये भी 0 के इक्वल होगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. yes sir ठीक है। अगर कभी ऐसा लिखा रहे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इक्वल्स टू 0 होगा कब? इफ x अपना क्या One हो? integer. इंटीजर हो। integer क्लियर है सबको? Yes, sir. yes sir चलेगा। अगर x अपना इंटीजर नहीं है तब भी देख लेते हैं। अगर सोचो 1.1 है, इसका फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू कितना होगा? क्या 0.1 होगा? 0.1 Yes, sir. अगर -1.1 है तो क्या इसका फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू कितना? 0.9 बोलोगे? 0.9. 0.9. अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.1 1 आ जाएगा सर। प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.1, तो इसका वैल्यू क्या 1 के इक्वल आ जाएगा? Yes, sir. तो क्या अपन यहां से ही बोल सकते हैं जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x इक्वल्स टू 1 होगा Equals to 1. कब? इफ x X नॉट not इक्वल्स belongs to टू integer. इंटीजर।
क्लियर है? इन दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या एक साथ लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देख लो, ये ऐसा आ गया बी पॉइंट। क्लियर है सबको? यस सर। सर अगर i माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या आएगा? क्या लिखना चाह रही हो? i माइनस एक्स तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जैसे I आपने में- लिखा ना x प्लस माइनस आई। लिख लो लिख लो लिख लो, देख लेते हैं। देखो ये क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। ये बोल रही है जो अगर सर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ i माइनस एक्स लिखे तो क्या होगा। तो एक बार सोचो आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 माइनस 1.1, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 2 और यहाँ पे प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस 1.1, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा? सॉरी 2 को तो गायब कर दो, 2 क्यों लिखोगे आप? इंटीजर को अपन गायब करते हैं ना। यस सर। तो इसका वैल्यू बताओ किसके इक्वल होगा? क्या ये 0.9 होगा? 0.9। यस सर। और Yes, इसको भी सिंप्लीफाई करो तो क्या ये 0.9 के इक्वल नहीं है? यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। ऐसा बोलेंगे? यस सर। Yes, अब sir. सोचो अगर Yes, sir. -1 और -1.1 ले लिए, तो इसको मैंने बोला इंटीजर वाले को तो गायब कर दो। अब क्या यहाँ पे -1.1 होगा, तो देखो क्या 2.9 इसका आ जाएगा सर। कितना आएगा? 0.9 आएगा। 0.9 yes sir. अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हो तो -2.1 है, तो इसका भी फ्रैक्शन पार्ट कितना? 0.9 होगा। 0.9। यस सर। क्लियर है? तो यानी कि इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। तब भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ पे प्लस माइनस एक्स। क्लियर है सबको? यस ये सर। आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, आपको पता है ना फ्रैक्शन पार्ट जो है हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। हम लोग तो कभी ये पूछ सकते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इरैशनल नंबर का बताओ। उससे क्या होगा बता दो। अगर इरैशनल नंबर कोई इरेशनल नंबर बता दो। √2। √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है 1 होगा नहीं? और फ्रैक्शन पार्ट Yes, क्या होगा? sir. जो 1 के साथ अगर है कोई वो से आ बड़ा जाएगा। Yes, sir. 0.414. अंडर रूट 13 हो, जैसे कितना? तो याद है तो पता है। अगर अंडर रूट 13 √13 हो तो फिर 13 का वैल्यू निकालो, स्क्वायर रूट रूट अंडर 13 या का उसके वैल्यू नियर पता बाय होना चाहिए। वो कर लेना सर, जैसे 4 के नियर बाय होगा या 3 या 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में। अंडर रूट 13 अप्रॉक्स लगा देंगे तो उससे क्या होगा? मतलब हाँ 3 और 4 के बीच में होगा सर उसको तो। ऐसा 9 बोल और रहे हो? 16। ये ग्रेटेस्ट। हाँ 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 सर यही। तो सबसे पहले बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर √13 होगा। √13 का वैल्यू कितने किसके इक्वल आ रहा होगा? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। Sir, हाँ सर yes, sir. 3 3 हो जाएगा, 3 हो तो जाएगा. ये वही 3 हो बनेगा। जाएगा। और इसको क्या बोल दोगे? यहाँ से प्रॉपर्टी यूज कर लो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो √13 माइनस Minus ग्रेटेस्ट 3. इंटीजर ऑफ √13। तो क्या हो जाएगा? √13 माइनस 3। हाँ, वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, इसकी डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। डायरेक्ट क्या कर, स्क्वायर रूट तो आपको फाइंड करना ही आएगा ना, करना ही पड़ेगा। नहीं याद नहीं तो ऐसा लिख दो, चलेगा। तो ये भी सही हो जाएगा ना। हाँ, ये भी सही होगा, ठीक है ना, चलेगा। समझ में आया सबको? यस सर। Yes sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा सब आ रहा है धीरे धीरे। कहाँ थे? इतना सोते हो क्या तुम सब? मतलब संडे है। नहीं सर, एक्चुअली मेरे वाईफाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, चलो
अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, क्या लॉग का जो है, अगर अपन बात करें फटाफट बात करेंगे क्योंकि ये सब Integral चीजें part. सब पढ़ चुके हो, इंटीग्रल पार्ट Yes, sir. ठीक है ना। अगर यहाँ पे log n टू द बेस, यहाँ पे अगर a ले रहे हो तो चलो a है, क्या इसी को सोचो ये कोई नंबर है x है, ठीक है ना। तो x को क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस Integer फ्रैक्शन of पार्ट x. ऑफ x लिख सकते हो, Yes, sir. यस सर Yes, लिख sir. सकते हो। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये जो log n टू द बेस a है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन लिख लें तो log n टू द बेस a प्लस फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, log n टू द बेस a होगा, Yes, ऐसा sir. लिखोगे। Yes. Yes, sir. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, और फ्रैक्शन पार्ट Yes, वाला sir. क्या हो जाएगा अपना, Characteristics. मेंटिसा हो जाएगा। क्लियर है सबको, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर चलेगा। तो यहाँ से देखो फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि जो चीजें आपको ध्यान मतलब समझ में आएगा उसको अपन थोड़ा फास्ट ले चलेंगे क्योंकि पढ़ चुके हो पहले से। तो देखो ये वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो फ्रैक्शन पार्ट वाला है ये क्या कहलाएगा, मेंटिसा कहलाएगा। क्लियर है। और मेंटिसा आपको पता है फ्रैक्शन पार्ट है तो उसका वैल्यू तो 0 और 1 के बीच होगा ही। अरे ये तो बोलोगे ना, Yes, अभी sir. जस्ट प्रॉपर्टी Yes, आप sir. पीछे पढ़े हो। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब अपन ना बात कर रहे हैं किसी लॉग जो है ना उसका बेस अपन 10 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर बेस अलग भी होगा उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन अभी बेस 10 के लिए बात कर रहे हैं। अगर किसी नंबर को लिखना हो तो अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला एग्जांपल के लिए, चलो नीचे पहले लिख लेते हैं फिर ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे सोचो अपने को लिखना है 121, इसके लिए लिखना है, ठीक है ना। क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर कितना लिखोगे, 2 लिखोगे, Yes, sir. यस Yes, sir. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऐसे भी लिख पा रहे हो ना, जैसे यहाँ पे 723 है तो इसको अपन लिखेंगे 7.23 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 to the power 2. चलेगा। सर Yes, sir. पॉइंट के पहले इंटीजर रखना जरूरी है क्या एक? हाँ, मैं एक्चुअली किसी भी नंबर को लिखना चाह रहा हूँ k इक्वल्स टू यहाँ पे m इंटू 10 टू द पावर जो लिखा हुआ है यहाँ पे p, इस टाइप से k इक्वल्स टू m इंटू 10 टू द पावर p, इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जो m होगा अपना वो क्या होगा, 1 और 10 के बीच होगा। क्लियर है। और p अपना Yes, sir. इंटीजर होगा, चलेगा। Yes, sir. तो अब बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो, 7.23 लिख सकते हो, Yes, sir. ठीक है। अगर यहाँ पे होता 7231 तो क्या अपन इसको लिखते 7.231 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 ठीक है। अब सोचो इसमें अगर लॉग अप्लाई कर दें, इस वाले में लॉग अप्लाई करो जिसका बेस 10 है, तो क्या ये ऐसा होगा लॉग यहाँ पे 1.21 इंटू 10 टू द पावर 2 टू द बेस 10, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, log a प्लस log b जैसा होगा। बोलो भाई, ऐसा बोलोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 1.21 टू द बेस 10 प्लस 2 होगा, Plus 2. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ये जो 2 आया है क्या ये कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको अपन p से बोल देते हैं, चलो डिनोट कर लेते हैं, चलेगा। और क्या इसको sir. अपन मेंटिसा बोलेंगे, p या c जो भी बोलना हो, यस सर ये अपना मेंटिसा आ जाएगा। कोई बच्चा सोचेगा सर मेंटिसा इसको कैसे बोल दोगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा ना हमेशा क्या होगा, 0 और 1 के बीच होगा, सर Equal to 0 or less than 1. क्योंकि आपको पता है बेस जो है ना अपन 10 रखे हैं, बेस अगर आप 10 रखे हो तो उसका ग्राफ तो आपको याद होगा कुछ ना कुछ, y एक्सिस ये x एक्सिस, y इक्वल्स टू log x टू द बेस 10 है, इसका ग्राफ तो आपको याद होगा,
ऐसा Increasing होगा, है। इंक्रीजिंग होगा। और आपको पता है 1 Yes, पे sir. इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हेलो। Yes sir. यस सर। और So, Yes, और sir. 10 पे इसका वैल्यू कितना होगा, क्या 10 पे 1 होगा? क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। क्या ऐसा बोलोगे? यस सर। बोलो। Yes, sir. अब देखो Yes, m sir. जो है अपना, हमने जो बोला ये जो m है आपका, ये वाला m, ये आपका m क्या है, ग्रेटर देन, m अपना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 10 है। तो अब आप बताओ, जब ये m ही अपना 0 और 10 के बीच होगा तो क्या उसका वैल्यू, सॉरी 0 1 और 10 के बीच होगा तो क्या उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा? यस सर। Definitely m sir. अपना ग्रेटर देन इक्वल्स Yes. टू 1 और लेस देन 10 है, तो क्या बोल सकते हैं, log m टू द बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 1 टू द बेस 10 और लेस देन log 10 टू द बेस 10। बताया था जब इंक्रीजिंग हो तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और इधर क्या आ जाएगा 1। क्या आपको दिख रहा है ये हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, Yes, sir. ऐसा कह सकते हो। Yes, और sir. फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच होता है। तो क्या इसको बोलेंगे ये मैंटिसा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। 1. Yes. ये आपने फिर से बता दिया 7.321 के ऊपर क्या लिखा था? किसको? ये सर मैंटिसा सर log m टू द बेस 10 होगा सर, या फिर m होगा? हाँ सर। अच्छा ये 1 ग्रेटर। यहाँ देख लो, एक सेकंड में बता देता हूँ फिर से। जैसे k इक्वल्स टू आपने यहाँ पे लिखा ना, इस फॉर्म में लिख दिया, किसी भी नंबर को अपन इस फॉर्म में लिख ही सकते हैं, बोलो ऐसा लिख सकते हो। यस सर। यस सर। जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा ये जो नंबर है इसको अपन ने लिख लिया 1.21 इंटू 10 टू द पावर 2। जैसे ये नंबर है इसको हमने लिख लिया 7.23 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर है? यस सर। चलेगा? हेलो। यस सर। यस। तो इसमें जब अपन ने ऐसा लिख लिया ना, ये जो p होगा ना, ये p अपना डायरेक्ट बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल होगा। अगर नहीं भी डायरेक्ट बोलना चाहो तो सोचो log के अंदर यहाँ पे अगर बेस 10 है और ये k अगर लाओगे तो क्या ये p जो है बाहर आएगा? कहाँ से आएगा बाहर? तो अभी जो हमने जैसे सिंप्लीफाई किया इसको, इस वाले को, Yes, sir. यस सर। तो 2 अपना क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। और ये जो log 1.21 टू द बेस 10 आया है ये अपना मैंटिसा कहलाएगा। Yes, sir. क्लियर है Yes, sir. सबको? सर ये जो आपने 7.31 के लिए वो मैंटिसा है, 1 से ग्रेटर देन लेस देन m, ये वाला? कौन सा? ये नहीं, ये मैंटिसा नहीं है ना, ये log के साथ आएगा तब मैंटिसा सर तो होगा। आपने m क्या लिया हुआ है, मतलब वो लेट किया हुआ है ये m। हाँ, ये अपन ने लेट किया जो ऐसे लिखना है, है। ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1 1 2 3 7 8, क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1.12378 इंटू 10 टू द पावर कितना बोलोगे? 5. 5 बोलोगे। 10 power 5. तो अगर इसका अपने को कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा निकालना होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, तो ये 5 के इक्वल होगा। 5. लेकिन तब भी देख लो, लॉग यहाँ पे क्या लिखोगे, बेस 10 है, 1 1 2 3 7 8 है, तो इसको आपने लिख दिया लॉग यहाँ पे 1.12378 इंटू 10 टू द पावर 5 टू द बेस 10। क्या ये 5 प्लस लॉग और 1.12378 टू द बेस 10 लिखोगे? यस सर। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। Characteristic. और बगल वाला क्या Mantis मैंटिसा होगा? Right. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ये मेंटिसा हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलेगा। हेलो, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हेलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो सबको क्लियर है? जो भी दिक्कत होगा पूछ लेना। अभी Yes. हमने जो बात किया वो बेस अपन ने फिक्स रखा है, Yes, yes, sir. 10. 10 रखा है। Yes, sir. चलेगा। अगर बेस 10 नहीं होता तब क्या होता? चलो इसी के नीचे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अगर बेस अपन 10 ना रखे तो क्या होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं, एक क्वेश्चन दे दूं जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा बताना है आपको, और लॉग यहाँ पे जो है, चलो 225 ले लेते हैं, टू द बेस 10 तो ले लिए हैं, 2 ले लो। तो इसका अपन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कैसे बताएंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा आपको बताना है, कैसे बताओगे? सर 2 के पावर में लिखेंगे सर। ठीक है, 2 जितना के हो पावर पाएगा। में क्या लिखोगे बताओ? अब करना पड़ेगा सर, तो बता। सर 7 टू द पावर 7 लिखेंगे प्लस, नो सर बताओ ये कैसे होगा? सर 2.25 ले सकते हैं सर। 2.25, ठीक है, उससे क्या होगा चलो देख लेते हैं। इसने बोला, ध्यान देना, लॉग, इसको मैंने बोला 2.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2 होगा, टू द बेस। सर 1.125 इंटू 2 लिख ली इंटू 20। ठीक है, एक बार ऐसे सोच लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसको अगर तुम ब्रेक करना चाहोगे तो क्या होगा? लॉग 10 टू द पावर 2 टू द बेस 2, ऐसा वैसे पूछेगा नहीं, सब कुछ वैल्यू दे रखा होगा। 2.25 टू द बेस 2, ऐसा बोलोगे? Yes, sir. तो यहाँ से क्या 2 आगे आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग 10 टू द बेस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग 2.25 टू द बेस 2, ऐसा बोलोगे? Yes. Yes, sir. एग्जैक्ट अपन मेंटिसा फाइंड तो नहीं कर सकते, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब सोचो, तुम्हें एक आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 10 जो है वो किसका 2 के पावर में किसके अप्रॉक्स है? क्या 2 के पावर 3 के से ज्यादा है? Yes, sir. 3 से ज्यादा है। सर तो 2 टू द पावर 3 से ज्यादा है, यानी कि 10 को अपन बोल सकते हैं ग्रेटर देन 2 टू द पावर 3 और लेस देन 2 टू द पावर 4। तो Four, लॉग yes, sir. 10 टू द बेस 2 जो होगा, क्या ग्रेटर देन 3 और लेस देन 4 होगा? यस ऐसा बोलोगे? ठीक है, तो सोचो 2 इंटू अपन ऐसा कर रहे हो, और इसका वैल्यू क्या होगा? क्या ये 1 प्लस टाइप का होगा? 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना? और ठीक है, ये 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस होगा, और ये क्या होगा? ये अपना 3 प्लस होगा, Greater नहीं? than 3, less than 4. Plus तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 प्लस हो जाएगा प्लस 1, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बता सकते हैं जो 7 के इक्वल होगा। इसका जो सर, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो 7 के, हाँ सर बोलो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट मिला के 1 बना लें या फिर 1 से ज्यादा बना लें तो सर वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट, जैसे अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट सर 0.6 हुआ, उसका 0.9 हुआ, मिला के सर एक बढ़ जाएगा, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक। देखो, एक तो सवाल जब पूछेगा ना तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं जो आपको इसका वैल्यू का वो करना पड़े, आइडिया लगाना पड़े क्या होगा नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन अपन कर ही लेते हैं ना इस टाइप का। तो ये वाला एक बार दोबारा बताइए, प्लस और 1 प्लस क्या लिख दिया आपने? हाँ क्या बोले, फिर से बताना। ये 3 प्लस और ये 1 प्लस जो इसमें लिखा है आपने, देखो 3 प्लस इसलिए बोले ना क्योंकि 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4 के बीच में ये 10 हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा समझ गया। हाँ इसलिए बोले। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
सो हाँ सर बताइए। सर इसका करेक्टरिस्टिक्स 7 के अप्रॉक्स आएगा। इंटीजर आएगा ना, हाँ 7 एग्जैक्ट आएगा कोई सा नंबर। हमने बोला लेट log 2 to the base 10 equals to 0.301, ठीक है ना, और log 3 to the base 10 equals to 0.4771, ठीक है ना। then find characteristics ठीक है ना, ऑफ क्या नंबर ले लिया जाए जिसमें ये दोनों इन्वॉल्व हो जाए। 6. चलो 2 to the power इसके पावर में 20 है इंटू यहाँ पे 50 है, इसके बारे में बताना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पहले इन्हें ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक कर लोगे, बिल्कुल कर लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 25 to the power 20 to the base 10 प्लस log 18 to the power 50 to the base 10, ऐसा बोलोगे। यस सर। ये 40 हो जाएगा सर क्योंकि पावर हो जाएगी तो इसकी। यहाँ से ये 20 5 का स्क्वायर log ये 5 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 40 कर देते हैं, चलेगा। ऐसे और फिर इसको लिख देंगे सर log 40 log ये 5 to the base 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या बोल दोगे ये, चलो 50 बाहर लिख लेते हैं, log यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर 10/2 कर लें। यस सर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो। चलो और इसको अपन 5 को 10/2 लिख दें, 10/2 सर। और यहाँ पे ये 50 आ गया, और सोचो इसको क्या लिखोगे, क्या ये 2 log 3 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10 ऐसा बोलोगे। यस सर। यस सर। चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 40 और इसको क्या 1 माइनस log 2 to the base 10 बोलोगे, और यहाँ पे 50 यस सर। और 2 इंटू इसका वैल्यू कितना था 0.477 नहीं, और प्लस क्या हो जाएगा 0.301 ऐसा बोलोगे। हेलो। यस सर। और ये 40 और 1 माइनस 0.301 प्लस 50 सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है ये अपन बोल देंगे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 बोले तो 9 हो जाएगा पॉइंट के साथ, और ये 0.301 हो जाएगा। नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या बोलोगे, क्या ये 40 इंटू अपन 0.7 के अप्रॉक्स ले लेते डायरेक्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। और ये 50 इंटू यहाँ से क्या आ गया लास्ट में 5 फिर 5 और यहाँ पे 9 प्लस 3 है ना 12 हो जाएगा, ऐसा लिखोगे। यस सर। तो डायरेक्ट बता दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लो, ठीक है ना, या फिर लिखना चाहो तो लिख लो, चलो सिंप्लीफाई कर ही रहे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 28 और प्लस में 5 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 2 आया, ये 10 हो जाएगा, 12 आया, और ये 5 हो जाएगा, 6 होगा, और यहाँ पे पॉइंट होगा। यस सर। क्लियर है सबको, ऐसा लिखोगे क्या? यस हेलो। सर। तो इसका यस सर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो कितना 90 के इक्वल आया। यस सर। यस सर। सिंपल है सबके लिए। यस सर। हाँ 0.75 हो जाएगा। मेंटिसा, हाँ 0.75 हो जाएगा। अगर मेंटिसा फाइंड करना है तो मेंटिसा क्या बोल देंगे 0.75। क्लियर है सबको? यस सर। यस चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अब सोचो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फटाफट इसमें लिखते हैं। अगर यहाँ पे ये किसका वैल्यू लिखा हुआ है, log 1 to the base 10 का वैल्यू, क्या इसको यहाँ पे बोलोगे log 10 to the base 10 का वैल्यू 2 होगा, और ये log 10 स्क्वायर टू द बेस 10 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। क्या ये log Yes, sir. 10 to the power 3 to the base 10 इसका वैल्यू 3 होगा, Yes, sir. ठीक है ना। अब ये वही है जो बोला है, जो अगर 83.5609 है और बेस में अगर 10 है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 के इक्वल होगा, जो कि अभी आपने देखा था पहले लिखा हुआ। अगर 83.5609 है तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 8.35609 इंटू 10 टू द पावर 1। तो वहां से भी आपने निकाला तो Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आया था, 1 आया था। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब सोचो जो अगर 1 है, ठीक है ना, और 10 है, फिर क्या है 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 4 है, ठीक है ना, और अपन यहाँ जो log ले रहे हैं उसका बेस 10 है। हेलो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कितना बताया, 0 बताया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपने 1 बताया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बताया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 बताया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बताया। क्लियर है। अब Yes, sir. सोचो Yes, एक sir. चीज यस जो मेन बात है, क्या अपन कह सकते हैं इसके बीच का जो नंबर होगा ना यहाँ से पहले का, क्या उसका भी उसका 0 कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, और इसमें 10 को इंक्लूड करो और यहाँ से पहले का, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। यस सर। ऐसा बोल सकते हो, यानी कि अगर n अपना ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, ऐसा बोल सकते हो। अगर n अपना 10 to 100 है, यानी कि 10 to the power 2 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, 1 होगा, ऐसा बोलोगे। अगर n अपना 10 to the power 2 से लेके 10 to the power 3 है तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगा। क्लियर है सबको। यस तो चलो तो देखो इसके बीच में कितना इंटीजर आया जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, नंबर ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करोगे तब कितना इंटीजर आया जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आया, 9 होगा। नहीं, और इसमें कितना बोलोगे, 90 बोलोगे। इसमें कितना बोलोगे, 900 बोलोगे। नहीं नहीं तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 0, 9 इंटू 10 टू द पावर 1, 9 इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसा बोल सकता हूँ। पावर में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो तो इसी को ना एक साथ करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है अगले वाले में। सर। हाँ सर बताइए। सर हाँ हाँ, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो तो n की वैल्यू लेस देन, 1 हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक तो- माइनस में आएगा। हाँ माइनस में आएगा। सो 0 सही बोल रहा है, माइनस में आएगा। ठीक है समझ गया। हाँ, अब देखो ऐसा बोल सकते हैं अपन, ये वाला जो इंटरवल है लॉग लिए हैं जिसका बेस क्या है, अपन 10 रखे हैं, ठीक है ना, बेस 10 है, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। अगर बेस चेंज होगा तो बातें चेंज होंगी, उसके लिए भी अपन देखेंगे। तो कोई अलग बात तो नहीं है, जो अभी मैंने बताया वही सेम चीज लिखा हुआ है। यस सर। है ना? नंबर ऑफ डिजिट बता दीजिए क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आप सोच लो, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो 1 और 10 के बीच में जो नंबर आएगा उसका डिजिट कितना होगा, 1 ही तो होगा, तो इसीलिए 1 लिखा हुआ है। अगर 10 और 100 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, उसका डिजिट कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है सबको। सर 1.23 लिखा होगा। हाँ 1.23, हाँ इसमें डिजिट सर इसमें होगा।
डिजिट इसमें इसमें अपन ना इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। हेलो, यस सर। तो इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा सोच लो आप। तब तो आप कुछ भी बीच लिखना में वाली चाहते, इंटरवल हाँ आप सोचो, तब तो आप बोलोगे 1.0000000, फिर कुछ लिख लेते हैं, फिर तब क्या होगा? सर अब हाँ हाँ बोलो। सर वो 100 से 10,000 है या फिर 1000 से 10,000 होगा? यस सर, वही मैं और यहाँ पे लास्ट वाला हाँ इंटरवल में सही, लास्ट वाला 1000 से 10,000 होगा, बिल्कुल सही है। गुड, क्लियर है सबको? तो Yes, एक sir. एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आया तो डिजिट 1 आया, और नंबर कितना आया 10 टू द पावर 0, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर 0 आया, ठीक है ना? तो जीरो के नीचे बार क्यों लगा हुआ है? अरे वो ऐसे ही लिखा हो, उसका मतलब कुछ नहीं सर, 10 टू द पावर 0 समझो आप, ठीक है ना? मीनिंग इसका हाँ क्लियर है, तो ऐसा लिखोगे। अब सोचो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आया तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आया, 1 + 1 2 आया, और नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द इंटरवल वो कितना होगा? क्या वो 90 होगा, जो कि आपने पहले निकाल रखा है? क्या उसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 1, 1 क्या अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा बोलोगे? यस सर। अब सोचो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अपना 4 हो जाए तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 5 होगा, और नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द इंटरवल इसमें कितना लिखोगे? क्या ये 9 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऐसा Yes, बोलोगे? तो सोचो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स n आएगा तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? n + 1 होगा। यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नंबर बेस ऑफ log is 10 is found to be n, then there would be n + 1 digits in that number, जो कि आपको यहाँ पे पहले बता दिया गया है। अगर n कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो टोटल डिजिट्स कितना होगा उस नंबर में? n + 1 होगा। समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो दिक्कत है? नो सर। नो सर। नहीं है ना? नो सर। चलो अब अपन ना बेस चेंज करके बातें करते हैं थोड़ा। सोचो अगर log 3 टू द पावर 4 टू द बेस 3 ले लें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या वो 4 के इक्वल होगा? यस सर। अगर log 3 टू द पावर 5 टू द बेस 3 ले लें तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होगा? 5। ठीक है। अब सोचो ये जो 3 टू द पावर 4 है ये किसके इक्वल होता है? 81 के इक्वल होता है। 81। और 3 टू द पावर 5 जो होता है ये किसके इक्वल होता है? 243 के इक्वल होता है। 243। ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं जो, चलो आप मुझे ना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, log 120 टू द बेस 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 4। सर 4 4। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बोलोगे? यस सर। यस सर। क्योंकि अंदर वाले का वैल्यू जो आएगा ना वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यस सर। ऐसा बोलोगे? तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं जो भाई ऐसा कितना नंबर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स ना 4 आ रहा होगा, वो बता दो। ऐसा कितना इंटीजर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आ रहा होगा और बेस क्या है? 3 है। तो आप बोलोगे जो सर अगर नंबर n है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 3 टू द पावर 4 ले लें और लेस देन अगर 3 टू द पावर 5 ले लें, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर log n टू द बेस 3 ले लें तो इसका वैल्यू क्या 4 होगा और इधर क्या हो जाएगा? लेस देन 5 होगा।
तो क्या इन सारे नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या वो 4 के इक्वल होगा? यस सर। अगर इसके बीच का जो कोई सा भी नंबर हो, इसके बीच का कोई सा भी नंबर हो, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 के इक्वल होगा? अगर बेस यस सर, बेस आप Yes, sir. Yes. 3 ले रहे हो तो ऐसा बोलोगे आप? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आएगा। यहाँ पे जो लॉग है उसका बेस क्या है, अपन ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, बेस चेंज कर दिए हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का चेंज थोड़े ना होगा। आप तो बोलोगे जो जिसका यानी कि जो वाला लॉग वाला पार्ट है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उसका फ्रैक्शन पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, मेंटिसा कहलाएगा। बेस आप Mantissa. चेंज करो, उससे क्या मतलब है मुझे, ऐसा बोलोगे ना? Yes. तो यस सर, अब बताओ कितना ऐसा इंटीजर होगा जिसका यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आएगा? तो क्या आप बोलोगे 243 माइनस 81 Minus 81, 162. माइनस 1, ऐसा बोलोगे? यस सर। इतना नंबर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ना वो 4 आएगा। अब बताओ ये -1 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये 243 को भी तो हटाना है। अरे ऐसा बोलोगे यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 to the power 5 माइनस 3 to the power यहाँ पे 4 और यहाँ पे -1, इसी को लिख सकते हैं ना अपन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 4 के इक्वल आएगा। समझ में आई बातें? सर यस सर। यस सर, सर 243 माइनस 81 से तो 243 हट ही रहा है सर। जैसे छोड़ इंक्लूड नहीं है ना, वैसे भी इंक्लूड जैसे जो सर, 2 से लेके अपन 7 ले रहे हैं, हाँ सर 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, 7 2 को को नहीं कर इंक्लूड रहे कर हैं, रहे तो हो, सर 2 5 है, हो जाएगा। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना? कितना आया? 5 आया, 5 आ गया। ठीक है। जब दोनों तो- इंक्लूड होते तब माइनस करते हैं शायद। तो सर 7 माइनस 2 तो 5 ही होता है। 7 माइनस 2, हाँ 5 होगा, माइनस कर दिए मतलब तो। दोनों क्योंकि include सर करेंगे आपने तभी। कहा कि उन दोनों के बीच का नंबर चाहिए होगा ना, तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं, अगर 2 को 2 include कर- 3.4 है तो उसका, सॉरी 3 to the power 4 है तो उसका भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आएगा ना। यस सर वो इंक्लूड होगा। वो तो इंक्लूड होगा, यानी कि अपन स्टार्टिंग का भी इंक्लूड कर रहे हैं, बस एंड वाला इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। सर ये तो कॉमन सब्सट्रैक्शन में होता ही है सर। सर -1 नहीं होगा तभी। हाँ -1 -1 नहीं होगा। -1 नहीं होगा, ठीक है ना? क्लियर है सबको? ऐसा Yes, बोलेंगे? यस सर। चलो, तो अब यहाँ से अपन एक थ्योरी बना सकते हैं। अगर बेस अपन अल्फा रखें, ठीक है ना, और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बीटा आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो ऐसा टोटल कितना इंटीजर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स बीटा आ रहा हो, ऐसा बता सकते हैं? यस सर। अब अगर आप बताना चाहो, अगर यहाँ पे log 3 to the power 4 to the base 3 है, इसका वैल्यू 4 आया, और log 3 to the power 5 to the base 3 है, इसका वैल्यू 5 आया, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसा अगर मैं बोलूँ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कितना, 4 तो अपन यूज कर लिए, 5 ले लो, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कितना इंटीजर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो 5 आ रहा होगा? सर 3 to the power 6 minus 3 to the power 5। बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब हमने यहाँ पे बोला जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कितना इंटीजर होगा, तो आपने बोला जो ये जो होगा ना ये 3 to the power 6 minus 3 to the power 5 होगा, ऐसा होगा क्या? यस बोलो। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे बोल दूं, जो अपना इसको अपन ले लेते हैं अल्फा बोल देते हैं, ठीक है ना, और बेस जो है बेस को अपन बीटा बोल देते हैं, तो सोचो अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कितना इंटीजर अपने को मिलेगा? क्या अपन बोल सकते हैं बीटा टू द पावर
अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर अल्फा, ऐसा बोलेंगे? यस सर। चलो तो एक नोट लिख लें। सर हाँ सर बताइए। सर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग नंबर ऑफ केवल सर इंटीग्रल डिजिट फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल फाइंड कर तो कैसे करेंगे? तो डेसिमल के बाद भी हैं। डेसिमल अभी सिर्फ हमने बताया जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि 4 वाला कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कितना इंटीजर होगा अगर बेस उसका 3 है, तो ये अपन बात कर रहे हैं ना सर। ये नहीं सर, यहाँ पे नहीं पूछ रहे सर। सर हम्म। ऊपर से आपने इंटरवल में लिखवाया था, वहाँ पे सर केवल इंटीग्रल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं केवल इंटीजर। ऐसे अगर तुम बोलो तो इनफाइनाइट नंबर ले लूंगा। अगर मैं बोलूंगा 1 और 2 के बीच कितना रियल नंबर होगा, इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। हेलो, उसको तुरंत काउंट कर सकते हैं। यस। हाँ ये पूछा तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऐसा पूछना लॉजिकल है? बताओ, अगर 1 और 2 के बीच में बताओ कितना नंबर होगा टोटल रियल नंबर? इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। ऐसा थोड़ी पूछेगा जो बताओ। चलो तो इसको अपन नोट करके लिख लें। बोलो। लिखते हैं नंबर ऑफ इंटीजर्स having characteristics as alpha when base of log is beta will be, क्या बोलोगे बताओ? अभी तुमने लिखा है तो क्या हो जाएगा? बीटा टू द पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा टू द पावर अल्फा। इसी में अगर अल्फा कॉमन ले लोगे बीटा टू द पावर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस 1। क्लियर है? अरे बताओ। यस सर। ठीक है ना? सिंपल है ना? ऐसा तो नहीं बहुत टफ चीजें हैं। नो सर, सिंपल है। सिंपल है ना? चलो एक क्वेश्चन कर लें इसी पे। Yes, sir. Find number of integers which have characteristics, कितना बड़ा नाम है, 11 if base of log is 7। बताओ क्या होगा इसका? 7 पावर 11 माइनस 6 सॉरी इंटू 6। 7 पावर 11 इंटू 6। तो 7 टू द पावर यहाँ पे 12 माइनस 7 टू द पावर 11, यानी कि इसने जो बोला है ये सही बोला। 7 टू द पावर 11 इंटू 7 माइनस 1 बोले तो 6 इंटू 7 टू द पावर 11। सिंपल है? Yes, sir. चलो यस सर। आगे बढ़े। हेलो सर। हाँ बोलो सर कैसे ये 7 पावर 11 आ गया यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सिंपलीफाई करके हम लोग को लिखना पड़ेगा कहीं पे? अब बताओ तुमसे आईटी वाला क्या चाहता है? आईटी वाला ऐसा तो नहीं चाहता कि जो कोई मजदूर मिले मेरे को जो मल्टीप्लाई कर रहा है। वो तो चाहता है जो सोचे, मतलब ये सवाल को कैसे अप्रोच किया जाए, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, कैसे सॉल्व हो। ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ी ना तुमसे करवाना चाहता है। अगर कैलकुलेशन करवाना चाहता है तो उसके एग्जाम और बैंकिंग वाले एग्जाम में कोई डिफरेंस होता? नहीं होता ना? हेलो। यस सर। हाँ तो कैलकुलेशन तुमसे नहीं पूछना चाहता है वो। ओके सर। तो कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये पार्ट सबको समझ में आया अभी तक जो आज पढ़े हो? क्लियर है सबको? यस सर। सर एक बार लास्ट वाला फिर से बता दिए। लास्ट क्वेश्चन में कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लास्ट क्वेश्चन? हाँ सर। नहीं सर, जो अभी करा है आपने, जस्ट अभी। हाँ देखो ना, ये दोनों सेम है नहीं है? नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अल्फा व्हेन द बेस ऑफ लॉग इज बीटा विल बी। इसी तो फॉर्मूला पे बैठा दिए अपन। नंबर ऑफ इंटीजर्स व्हिच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 11 इफ बेस इज। बिल्कुल
यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोचो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अगर 1/10 है और उसका बेस जो है ना कितना है, बेस भी log का 10 है, तो इसका वैल्यू क्या बोलोगे? -1। सोचो log यहाँ पे 10 to the power -1 to the base 10 जो होगा, क्या इसका वैल्यू -1 होगा? और log 10 to the power -2 to the base 10 होगा, तो इसका वैल्यू -2 होगा। फिर आप बोलोगे log 10 to the power -3 to the base 10, इसका वैल्यू कितना होगा? -3 होगा। log 10 to the power -4 to the base 10, इसका वैल्यू कितना होगा? -4 होगा। ठीक है, तो अब सोचो एक चीज आप, यहाँ पे हमने बोला जो ये 1/10, ठीक है ना, तो 1/10 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कितना बोल दोगे? क्या -1 बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ये -1 के इक्वल होगा। यस सर। क्लियर है? और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना? -2 बोलोगे? बोलो बोलो। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इंटीजर होता है। नहीं, ये कितना हो जाएगा? -2, ये -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा जो अगर बेस 10 है तो ऐसा कितना डिजिट होगा जो उसका, सॉरी इतना कितना इंटीजर होगा, इंटीजर भी नहीं बोल सकते हैं अभी, अभी इसी में अपन पिछली बार वो हुआ था, दिक्कत हुआ था तुम लोग को, नहीं याद है? यस Yes, सर। sir. हाँ, अगर इसका रेसिप्रोकल ले, अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले अपन, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? हेलो। इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। जैसे 1/10 है तो इसका आपने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आ रहा है, Yes. ठीक है। अगर 1/100 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। अगर 3/100 हो तो क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी -2 ही आएगा? ऐसा बोलोगे? Yes, sir. चलेगा। अब सोचो अगर 8/100 कर दे तो क्या इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -2 के इक्वल आएगा? ऐसा बोलोगे? ये समझा दीजिए। सर ये समझ नहीं आ रहा सर। ये समझ में नहीं आ रहा है। सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे? log 8/100 टू द बेस 10, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? log 8 यस सर आ गया आ गया। 10 और यहाँ पे प्लस क्या लिख दो? log 10 to the power -2 to the base 10, ऐसा लिखोगे? हेलो, क्लियर है सबको? और इसका वैल्यू बताओ Sir, किसके उसके इक्वल होगा? power में 2 क्या ये 1 से छोटा होगा? यस सर। ये 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, लेस देन 1 होगा। और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? -2। -2 log 8 to the base 10, और ये 1 से छोटा होगा तो ओवरऑल वैल्यू जो होगा क्या वो -1 से छोटा होगा? Yes, sir. और -1 से जो छोटा होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा? अगर कोई -1 से छोटा है, -1 से छोटा क्या? -1.3 भी तो -1 से छोटा है, क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा? तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। समझ पा रहे हो आप? Yes, 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 yes. ठीक है, तो ऐसे सर ही सर हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ थोड़ा ये log 8 base 10 लिखा है सर, यहाँ से बता दीजिए सर, वॉइस कट होने लगी थी। ओके, इसको बस सिंप्लीफाई किए अपन। यहाँ पे सोचो log a/b है तो क्या लिखोगे? log a, ये आ गया सर, ये आ गया समझ में। हाँ हाँ, ये आ गया सर, फिर नीचे पूछना है। अब सोचो यहाँ से, इसका यहाँ वैल्यू, से। हाँ बिल्कुल, इसका वैल्यू जो है किसके इक्वल होगा? क्या ये लेस देन 1 होगा? यस सर। लेस देन 1 होगा। और ये क्या है? -2। तो लेस देन 1 आप कुछ भी सोच लो ना, एक बताओ कोई सा भी, 0.3 ही सोच लो। तो -2 प्लस 0.3 क्या होगा? यस क्या 1.7 होगा? -1.7। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -2 के इक्वल Yes, होगा। sir. तो बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। -2। हाँ ऐसा बोलोगे आप?
हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. चलेगा। समझ गए। अब सोचो तुमने Yes, बोला जा यहाँ पे 10⁻³ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -3 है। अगर 3/10⁻³ करें, 3 × 10⁻³ करें, तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? -3 होगा। -3। यस क्लियर है? यस सर। इसमें है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे सर। सोचो। हाँ हाँ बोलो सर बोलो। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो सर ऐसे डिजिट हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक -2 है, अगर डिजिट सर हम लोग फाइंड करते हैं, +1 करते हैं इसमें, तब तो सर -1 आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं तो। इसीलिए इसमें डेसिमल के बाद ना अपन देखते हैं कितना जीरो आया, वो फाइंड करते हैं। ठीक है ना? हाँ, इसमें कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ये तो 0 समथिंग आ रहा होगा। अब सोचो अगर 1/10 to 1 अपन नंबर लें, ठीक है ना, बेस क्या अपना 10 है। क्लियर है सबको? अगर तुम ग्राफ देखो एक बार, ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, ये ऐसा है, और यहाँ पे ये 1,0 है। अभी जो बातें चल रही है ना, वो बातें किस पार्ट के लिए चल रही है पता है? इस वाले पार्ट के लिए, जब अपना इनपुट जो है 1 से छोटा हो, इस वाले पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि नंबर निगेटिव है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसा बोलोगे क्या? यस सर। फिर से बताइए। log x⁻10 का ग्राफ क्या ऐसा होगा? यस सर। ठीक है। अब पता है आपको 1 पे इसका वैल्यू क्या 0 के इक्वल होगा? अगर नेगेटिव होगा। हाँ, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा रखे तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा। यस सर। अरे होगा ना, क्योंकि आप लिखते Yes, हो sir, ना। yes, sir. यस क्लियर है? और 1 से बड़ा क्यों? देखो x एक्सिस से ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव होगा, और 1 से पहले में देखो x एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव होगा। हाँ। तो हमने पॉजिटिव के लिए बात हाँ, पॉजिटिव के लिए तो अपन बात कर लिए पहले, अब निगेटिव के लिए बात कर रहे हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कैसे बताएं? ठीक है ना? तो इसमें देखो हमने बोला अगर 1/10 टू अगर 1 हो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा क्या आएगा? -1 आएगा। कोई सा भी नंबर ले लो आप, 1/10 से लेके 10 तक का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। हेलो, यस सर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? 0.1, 1, ठीक है ना? और इसको तुम लिख सकते हो, चलो लिखा हुआ है नीचे में, इसको तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 0.01 to 0.1 लिख सकते हो। ऐसा लिखोगे? यस। हेलो, अब इसने बोला नंबर ऑफ जीरोज इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद ना नंबर ऑफ जीरो बताओ, क्या इसमें जीरो होगा? क्योंकि 0.1, 0.2, 0.8, 0.9 इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? इस -1 के इक्वल होगा। यस 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, 0.8 ले लो, इन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ना वो किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अरे कहने का मतलब ऐसा है, हाँ, समझ गए log 0.1 to the base 10 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, log 0.4 to the base 10 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, चाहे मैं बोलूँ log 0.9 to the base 10 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा ना -1 के इक्वल आएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। यस। ठीक है। अब इसमें देखो, इसने बोला नंबर ऑफ इंटीजर्स रेसिप्रोकल ऑफ विच लाइज इन इंटरवल। अगर इसके रेसिप्रोकल ले लें तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा? 1 to 10 हो जाएगा। यस रेसिप्रोकल, इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या 1 to 10 होगा? यस सर। सर होगा ये ना? बताइए सर, समझ नहीं आया।
अब देखो यहाँ पे 1/10 है, अगर हमने बोला n जो है ना अपना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/10 है और लेस देन 1 है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? क्या ये n ग्रेटर देन 1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू 10 होगा? 1/n का 1/n ऐसा बोलोगे? बोलो बोलो। यस सर। तो 1/n जो होगा ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 10। तो इसमें टोटल इंटीजर कितना होगा? 1 से लेके 10 में 9 होगा, 1 को तो अपन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 9 होगा, तो वही लिखा है जो वो 9 होगा। और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, अब सोचो अगर नंबर अपना जो है ना 0.01 और 0.1 के बीच हो, तो कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? -2 के इक्वल आ रहा है। -2 के कहने का मतलब क्या है? log 10 टू द पावर -2 है टू द बेस 10, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा? तो -2 के इक्वल होगा। क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं log यहाँ पे 0.08 टू द बेस 10, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या -2 के इक्वल होगा? यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ log यहाँ पे 0.05 टू द बेस 10, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -2 के इक्वल होगा? यस सर। यस सर। यस सर। चलेगा। तो ये वही बोल रहा है जो 0.01 टू 0.1, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा। यस सर। अब इसमें डेसिमल के बाद देखो तो कितना जीरो आया है? एक आया है, एक आया सर। यहाँ पे देख लो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है, 0.0 आ रहा है, यस सर। 0.05 आ रहा है, तो एक जीरो आया है। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे? नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आफ्टर डेसिमल? तो 1 होगा। अब इसका अगर रेसिप्रोकल ले लोगे, मतलब अभी n तुम्हारा ये है, तो 1/n क्या हो जाएगा? क्या 1/n जो होगा ग्रेटर देन 10 और लेस देन इक्वल्स टू 100 होगा? यस सर। और इसमें देखो तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना होगा? 90 होगा। यस सर। ठीक है, अब सोचो n तुम्हारा ये है 0.001 है और 0.01 के बीच वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ पा रहे हो आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा तब। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -3। -3 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और यस यहाँ पे एक जीरो देख रहे हो ज्यादा लिखा हुआ है। ठीक है ना, 0.01 होगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको? हेलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इसका -3 हो जाएगा और आफ्टर डेसिमल के बाद देखो कितना जीरो आ रहा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स -3 है तो 2 आ रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है? 9, और यहाँ पे कितना जीरो आ जा रहा है? मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 2 हो जा रहा है। क्लियर है? यस सर। क्या अब अपन बोल सकते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -4 आए तो डेसिमल के बाद जो जीरो आएगा क्या वो एक कम आएगा? 4 में से -1 करोगे? हाँ सर। यस। और इधर क्या कर दोगे? क्या ये हाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दोगे? हेलो। हाँ सर। अब सोचो अगर यहाँ पे जितने हाँ, से उतनी इतने की पावर है। हाँ सेम पावर है। अगर ये Directly लिख दें। कैरेक्टरिस्टिक्स -5 हो तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आफ्टर डेसिमल? 4 होगा। हाँ, पावर भी और 4 हो जाएगा। हाँ, रेसिप्रोकल लेने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर होगा क्या हो जाएगा? क्या ये 9 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये -6 हो तो यहाँ पे ये 5 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। यस सर। अब सोचो अगर ये -n होगा तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आफ्टर डेसिमल? n-1 होगा। यस यस सर। सर। और तुम बोलोगे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो होगा
रेसिप्रोकल लेने के बाद उस इंटरवल में कितना लाई करेगा? 9 into 10 to the power n minus 1. बिल्कुल सही है, चलेगा? कोई दिक्कत Yes, है? sir. No, sir. नो सर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे नोट में भी। चलो, चीजें समझ में आ रही है तुम सबको? एक सवाल कर लें? यस सर। ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ऊपर स्पेस है क्या? हाँ है। लेट x इक्वल्स टू, ये समाप्त हो गया। कुछ था लॉग क्या इसमें? समाप्त? हाँ समाप्त हो गया लॉग। सर कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था ना? Circle modulus. हाँ, कल क्लास होगी तो मॉडुलस, और उसके बाद पहले तो एक इनक्वालिटी का एक पार्ट है, उसको करेंगे, ठीक है सर ना? अभी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म नहीं हुआ? नहीं, इरेशनल इनक्वालिटी करेंगे। अरे देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में अपन वो सारा पार्ट पढ़ रहे हैं जो पूरा मैथ्स में यूज होगा आगे, एक मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं ना जिसको। Yes. हाँ, वो चल रहा है। देन फाइंड, अगले संडे को टेस्ट है? शायद होना चाहिए। 11th को ऑनलाइन होगा। फाइंड, चलो इसमें यार स्कूल जब खुल जाएंगे तो फिर से खुल जाएगा ऑफलाइन? हाँ, स्कूल जब खुल जाएगा तो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्कूल 15 से खुल रहा है, पर सर सिर्फ 3 घंटे के अलावेंस है। हाँ 3 घंटे में चल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट होंगे। हाँ, टेस्ट तो ऑनलाइन ही होगा ना, अभी कैसे आके दोगे? नहीं, और ये स्कूल 15 से खुलने जाते हैं। चलो इसको सॉल्व करो। क्या अपन लॉग का वैल्यू निकालें? log x to the base 10, तो क्या ये log यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐसा लिखोगे? क्या कैरेक्टरिस्टिक -18 आएगा क्या? कितना? -18? -17। चलो देखते हैं इसको। अपन 12 को क्या लिख सकते हैं? क्या 4 into 3 लिख लें? तो ये 2 to the power -50 हो जाएगा, और 3 के पावर में कितना हो जाएगा? -32 होगा टू द बेस 10, ऐसा लिखोगे? यस सर। ठीक है, अब बताओ यहाँ से क्या ये -50 log 2 to the base 10 -32 log 3 to the base 10 ऐसा होगा? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। Yes. -50 इंटू 0.3 -32 इंटू 0.48 चलेगा? अब यहाँ से देखो, ये तो 15 आ जाएगा, -15, और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ? बताओ बताओ। So 15.36. 15.36। 15.36, तो ये कितना आ गया? 30 - 30.36 आया? यस सर। ऐसा बोलोगे? तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं -31 + 0.64, ऐसा लिख दें? Yes sir. यस सर। क्या ये इंटीजर वाला पार्ट होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, Yes और sir. ये फ्रैक्शन वाला पार्ट मेंटिसा हो जाएगा? यस सर। यस सर। ठीक है, और आफ्टर
डेसिमल के बाद जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होता था क्या वो एक कम होता था? यस सर। तो यहाँ से इसका Yes, इसका sir. इसका आंसर कितना बता देंगे? क्या ये 30 30 होगा? यस सर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। नहीं है, सिंपल है ना? कितना टाइम हो गया? यस सर। नहीं सर सिंपल है। तो 240 235 240 ओके। 240. सर। हमने तो सोचा था 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। अगर -30 और -0.036 लिख देते तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप निकाल रहे हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना होगा? -31 ही होगा ना। -31 क्या? क्वेश्चन करना है। अच्छा यस सर याद आ गया। ठीक है ना? हाँ ये सवाल करना है, सॉल्व करना है। हाँ हाँ बताओ सर ऊपर से करिए, ऊपर सर करिए, बस ऊपर करिए सर। हाँ 1 सेकेंड, दूसरे स्लाइड में है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए क्वेश्चन। सर इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब सर यहाँ पे ये जैसे सर इसको -25 log 12 बेस 10 कर लें प्लस -7 log। हाँ सर क्लास ले रहा हूँ। हाँ नहीं सर आज नहीं आएंगे, क्लास अभी ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास जी। ओके हाँ क्या बोले? सर जैसे ना यहाँ लिखा, यहाँ ये -25 log 12 बेस 10 कर लें। -25 log 12 बेस 10। हाँ तो क्या होगा? आंसर सर आ रहा है सर, मैंने गलती से ऐड कर दिया, -25 + 7 कर दिया था। -25 - 7 करेंगे 31 आ रहा है, इस तरह भी -31 आ जा रहा है। हाँ तो ठीक है ना, भाई पूछ रहे हैं। हो गया ना तुमसे? तुम्हारा कैसे किया? कौन सा? अरे 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को क्या 4 × 3 लिखोगे? हाँ सर 12 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और इसके पावर में तुम लिख दो यहाँ पे -25। ठीक है ना? ये तो पहले पूछना चाहिए था ना जब लिख रहे थे। हाँ चलो ब्रेक करके कर रहा था। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, चलो ये वाला सॉल्व करो तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपन अगले क्लास में मिलेंगे। कैसे करोगे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, इतना टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता था? क्या ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स +1 होता था? सर 18 यस सर। 51 अभी जाके ना इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, नहीं तो सब गायब हो जाएगा। यस सर रिवाइज कर लेंगे। हाँ तो अब देखो log n to the base 10 लिखोगे तो यहाँ से क्या होगा? क्या लिखेंगे? log 18 to the power 50 to the base 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 log 18 to the base 10 ऐसा लिखोगे। क्या इसको अपन लिख लें log 3 का स्क्वायर इंटू 2 to the base 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 50 और 2 log 3 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10 ऐसा बोलोगे। और ये 52 इंटू 0.4771, देखो जब भी आईटी क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये सब वैल्यू दे देगा। यस सर। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले सर बोले होंगे जो याद कर लो, तो जब वो बोलेंगे तो हाँ सर तो याद कर लेना। तो ये हो गया 50, यहाँ से हो गया ये, इसको ऐड करके बताओ कितना आ गया? यहाँ से 2 4 5 और ये 8, ये 9 हो जाएगा। 47.71 + 15.05। ओके इसको 50 के 62.76 आ जाएगा सर। 1.2 ठीक है ना, 552 आ रहा है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आ रहा है बताओ?
62 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, नहीं 7 6 7 6। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के इक्वल होगा। यस सर। तो वो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, सर n+1 c+1 c+1 बोले तो 63 हो जाएगा। 63। क्लियर है सबको? यस सर। लास्ट वाला नंबर Yes, ऑफ sir. डिजिट्स कैसे निकालना? यस सर। लास्ट वाला, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे? अरे वो फॉर्मूला नहीं पढ़े यार, इतना पढ़ने के बाद तुम ऐसे बोलोगे। एक सिंपल से टॉपिक पे हमने इतना टाइम दिया। देखो तो यहाँ पे तुमने फॉर्मूला भी लिखा था, नंबर ऑफ डिजिट्स n+1। ऊपर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 0 आ रहा था, नंबर ऑफ डिजिट्स 1 आ रहा था, 1 आ रहा था तो 2 आ रहा था। याद है कुछ? बस सिंपल है। हाँ हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन सर, नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया था सर, इसमें सर 2 की पावर नंबर ऑफ जितने एलिमेंट है उतना करने पर आंसर आ रहा। आपने कहा सर नंबर ऑफ एलिमेंट जितना होगा उतने रिलेशन मतलब पूछा जाए होगा। ठीक है, तुम भेज देना, बाद में बात करते हैं। ओके बाय। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। भेज देंगे थोड़ी देर बाद। सर। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।